हरे कृष्णा। कई बार मैंने यह महसूस किया कि अधिकतर हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। लोग इधर उधर की बातें सुनकर गलत जानकारी मन में बिठा लेते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। एक ही बात को लेकर अलग अलग लोगों में अलग अलग मत मिलता है और सभी लोग अपने आप को सही मानते हैं। लेकिन सभी लोग तो सही नहीं हो सकते, कोई एक ही सही होगा और उनमें से सही कौन होगा इसका निर्धारण कैसे हो। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मूल ग्रंथों में क्या लिखा है। कुछ दिन पहले बातचीत के दौरान एक सज्जन कहने लगे कि रावण जब मर रहा था तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, जाओ रावण मर रहा है उससे कुछ ज्ञान ले लो। लेकिन अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि रामचंद्र जी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, रावण तुरंत मर जाता है। फिर ज्ञान लेने की बात कहाँ से आ गई? और उस समय जब अगस्त, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ऋषि हों तो ज्ञान लेने के लिए रावण ही के पास क्यों जाएगा? और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के लिए भगवान राम ने रावण को पुरोहित के रूप में बुलाया था। लेकिन अगर आप वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को पढ़ेंगे या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो इन दोनों में कहीं इसका वर्णन नहीं है। बल्कि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है कि रावण ने अनेक स्त्रियों से बलात्कार किया और वह नरभक्षी भी था। अब आप स्वयं ही इसका निर्णय कीजिए कि कोई भी आदमी कितना भी ज्ञानवान हो, अगर वो बलात्कारी है, नरभक्षी है, तो क्या आप पूजा पाठ के लिए, उपाध्याय के लिए आप उसे बुलाएंगे? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए। ऐसे ही कई प्रसंग आते हैं महाभारत के ऊपर भी लेकर भी लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं बनी हुई है। तो मेरे मन में विचार आया कि लोगों के बीच सही ज्ञान पहुंचाया जाए। लेकिन मैं यह कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं सोचता था कि कौन देखेगा। हालांकि कई लोगों ने प्रोत्साहन भी किया था कि आप शुरू कीजिए, लेकिन मैं आलस के कारण कर नहीं पा रहा था। साथ ही तकनीक के बारे में मेरा ज्ञान बहुत कम है। कुछ दिनों पहले ऑफिस के एक सहकर्मी ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें उनको काफ़ी सफलता मिली। उन्हीं को देखकर मुझे भी विश्वास हुआ कि यह काम इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं सोचता था और यह किया जा सकता है। बच्चे दिन भर यूट्यूब पे बेकार की चीज़ें देखते रहते थे, देखते हैं अभी भी, लेकिन उसी को देखकर मैंने सोचा कि कुछ अच्छा कंटेंट जो है उपलब्ध किया जाए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। तो शुरुआत करने से पहले ईश्वर की वंदना से शुरुआत करता हूँ। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधयमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं श्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। महाभारत की शुरुआत ऐसे होती है। मैं पहले महाभारत से शुरुआत कर रहा हूँ। महाभारत में जो मूल कहानी है उसके अतिरिक्त दूसरी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कथावाचक कहानी को रुचिकर बनाने के लिए अपनी तरफ से उसमें कुछ मसाला जोड़ देते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं मिलाऊं। कहानी जैसी है मूल रूप में उसे आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। महाभारत की शुरुआत ऐसे होती है कि एक समय नैमिषारण्य में महर्षि शौनक 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र में
महर्षि शौनक के 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र में ब्रह्मर्षिगण अवकाश के क्षण में बैठे थे। उसी समय उग्रश्रवा सौती वहाँ पहुँचते हैं। ऋषिगण उग्रश्रवा से पूछते हैं कि आप कहाँ अपना समय बिताकर आ रहे हैं। तो उग्रश्रवा जी कहते हैं कि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित महाभारत की जो कथा कही है उन्हें सुनकर आ रहा हूँ। फिर संध्या स्नान वंदन और अग्निहोत्र से शुद्ध होकर सब लोग अपने आसन पर विराजमान हो गए। तब उग्रश्रवा ने उन ऋषियों से पूछा कि मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों और सम्राटों के पवित्र इतिहास को सुनाऊं? तब ऋषियों ने कहा कि वे महाभारत की कथा सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए महाभारत की रचना की, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं था जो इस ग्रंथ को लिख सके। तो ब्रह्मा जी ने उनकी चिंता का निवारण करने के लिए उनको दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप गणेश जी का स्मरण कीजिए। व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी वहाँ पे आए। व्यास जी ने उनका अच्छे से आदर सत्कार किया और कहा, हे गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखवाता जाऊँगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इसका लेखक बन सकता हूँ। तो व्यास जी कठिन से कठिन जो है श्लोक कहते थे। तो गणेश जी उन श्लोकों श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने में ही व्यास जी बहुत सारे श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत के शुरुआत में आदि पर्व में पहले के 2 अध्याय में महाभारत का महात्म्य है और संक्षेप में महाभारत कही गई है। तीसरे अध्याय में एक कहानी आती है, उसको मैं सुनाता हूँ। अध्याय का नाम है पौष्य पर्व। उग्रश्रवा जी कहते हैं, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। तीनों यज्ञ में बैठे थे। इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय वहां आ गया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा। तब वह कुत्ता रोते हुए अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्यों रोते हो? किसने तुझे मारा है? माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है। माता बोली, अवश्य तुमने कोई अपराध किया होगा जिस कारण उन्होंने तुम्हें मारा है। तब उसने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, न ही मैंने भविष्य की तरफ देखा है, न ही उसे चाटा है। यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई माता शर्मा उस सत्र में आई जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे। वहाँ क्रोध में भरी हुई शर्मा ने जन्मेजय से कहा, मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, न तो इसने भविष्य की ओर देखा, न ही उसे चाटा था, तब तुमने इसे क्यों मारा? किंतु जन्मेजय के भाइयों ने उसका कुछ उत्तर भी नहीं दिया। तब शर्मा ने उनसे कहा, मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है, अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो। देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार शाप देने पर जन्मेजय के मन में बड़ी घबराहट हुई। वे बहुत दुखी हुए। उस सत्र के समाप्त होने पर वह हस्तिनापुर में आए और इस शाप का निवारण करने के लिए एक पुरोहित की खोज करने लगे। एक दिन जन्मेजय शिकार खेलने वन में गए। वहां उनको श्रुतश्रवा ऋषि का आश्रम मिला। उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा, जो हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। जन्मेजय ने महर्षि श्रुतश्रवा को नमस्कार करके कहा, भगवान, आपका यह पुत्र सोमश्रवा मेरे पुरोहित हों। ऋषि श्रुतश्रवा ने जन्मेजय से कहा, महाराज जन्मेजय, मेरा यह पुत्र सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है। यह तुम्हारी समस्त पापों का निवारण करने में समर्थ है। केवल भगवान शंकर के कृत्या को यह नहीं टाल सकता, किंतु इसका एक गुप्त नियम भी है। यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा। यदि तुम उदारतापूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ। फिर वे सोमश्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौटे और अपने भाइयों से बोले, मैंने इन्हें अपना उपाध्याय बनाया है। यह जो कुछ भी चाहें
उन्हें तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए। जन्मेजय अपने भाइयों से ऐसा कहकर तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। गुरु की आज्ञा का पालन किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय में आगे एक प्रसंग कहा गया है। अयोध्या नाम से एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके 3 शिष्य हुए, उपमन्यु, आरुणि पांचाल और वेद। एक दिन उपाध्याय ने अपने शिष्य पांचाल देशवासी आरुणि को खेत पर भेजा और कहा, जाओ क्यारियों की मेड़ टूट गई है, मेड़ बांध दो। उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर आरुणि वहां जाकर ध्यान की क्यारी की मेड़ को बांधने लगा, परंतु बहुत प्रयास करने पर वह बांध न सका। एक जगह से बांधता तब तक दूसरी जगह से टूट जाता था। बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझा और वह मन ही मन बोला कि ऐसा करता हूँ। वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया। उसके लेट जाने से वहाँ का बहता हुआ जल रुक गया। शाम होने पर जब वह नहीं लौटा तब उपाध्याय ने अपने शिष्यों से पूछा, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ चला गया? शिष्यों ने उत्तर दिया, भगवान आप ही ने उसे यह कहकर भेजा कि जाओ क्यारी की मेड़ टूट गई है, मेड़ बांध दो। शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा, चलो हम सब लोग वहीं चले जहां आरुणि गया है। वहां जाने पर चूंकि अंधेरा हो गया था, उनको दिख नहीं रहा था कि आरुणि किधर है। तब उन्होंने आवाज दी, पांचाल निवासी आरुणि कहाँ हो, बस यहाँ आओ। उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणि पांचाल उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया। फिर उनसे विनयपूर्वक बोला, भगवान यह मैं हूँ। क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए मैं स्वयं ही लेट गया था। इस समय आपकी आवाज़ सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदीर्ण करके आपके पास खड़ा हुआ हूँ। आरुणि के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया, तुम क्यारी की मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो, अतः इस उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगे। ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणि को अनुग्रहित किया। साथ ही यह भी कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे। संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृत्य हो अपने अभिष्ट देश को चला गया। यहाँ पर यह कहानी समाप्त हुई। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई सुझाव हो तो अवश्य दें जिससे भविष्य में सुधार किया जा सके। हरे कृष्णा।